ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा ने रहम दिल पर क्या क्या महावाक्य उच्चारे हैं। तो बाबा कहते हैं दाता के बच्चे हो ना। इसके ऊपर भी है। बाबा कहते हैं रहम दिल और बेहद के वैराग्य की वृत्ति। तो जब हम रहम दिल बनते हैं तो स्वतः ही वह बेहद का वैराग्य आता है। तो बाबा कहते हैं समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की दया की आवश्यकता है और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल को वह अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते रहते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय एक सिवाय एक बाप परम आत्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी पूछाएं आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहन है, फिर जगे हैं सगे हैं वह लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के। अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने की लक्ष्यधारी हूँ। उस समय ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिलाएगा। लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए क्या विशेष आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और आरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे, वो आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं। इसीलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। पाप से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है उनमें तीन बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए तीन बातों के पर वश बन जाते हैं। वह तीन बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी के कारण वश यह तीनों बातें होती है। और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथ साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उसे किनारा करा देता है, अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसे वृत्ति वैसी स्मृति वैसे सब ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों। फिर बाबा ने कहा है कि दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहन के ऊपर रहम दिल बनो और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है
तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम, मतलब का रहम भी होता है। किसी आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और समझते हैं रहम पड़ा हुआ है, तो हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं। आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है, देह अभिमान व देह के किसी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है, कोई का लगाव गुणों से होता है, कोई का लगाव किसी विशेषता से होता है। लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी बड़ी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेता है। अपने अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा है कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे ऐसे नाज नखरे दिखाते हो है, होगा स्वार्थ और कहेंगे मुझे रहम पड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है, लगाव युक्त लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति का तो रहम नहीं। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोई छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो ये सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। तो अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो। न्यारी और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं वह सदा सेफ है, समझा? दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं सदा निस्वार्थ रहम दिलबंद सर्व आत्मा प्रति सच्ची रहम करने वाली विशेष आत्माएं, सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाली तीव्र पुरुषार्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा कह रहे हैं मुख्य दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ में है, समान है, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुहाब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अब रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आते हो। इसलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है उसकी कमी हो जाती है। इसलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य हो वह मुख से शब्द वर्णन करते हो, पहले चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप से हैं। दोनों को समान करने से एक तो अपना सम्मान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सब आत्माओं के सम्मान की प्राप्ति होगी। सम्मान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती। वैसे चैतन्य स्वरूप में सम्मान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी दौड़ेंगी। भक्तों की भागदौड़ देखी है आप लोग के यादगार चलचित्र हैं, उनमें भी मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में, एक तरफ साथ साथ रहम भी दिखाते हैं। एक ही चित्र से दोनों भाव प्रकट करते हैं ना। ये क्यों बना? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहम दिल मूर्त हो, तो जन्म चित्रों में भी यह मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो जब आप लोग सर्विस पर हो तो सर्विस की प्रत्यक्ष फल के आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहम दिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, यह भी देखना है। रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाई देने से नहीं देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार करता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाब बदलकर रोब में दिखाई देता है, तो रोब नहीं रुहाब में रहना। तो जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे तो रोब भी खत्म हो जाएगा। कोई कैसे भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाले भी हो, तो रुहाब और रोम रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएगी। ऐसे नहीं सरकमस्टांस थे तो ऐसे करना पड़ा, ऐसे शब्द बोलने पड़े। तो बाबा कह रहे हैं क्या करो तो विनाश की लीला आप ही स्पष्ट हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। तो रहम आता है या इसी मौज में रहते हो, हम तो अधिकारी बन गए। मौज में रहो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे लेकिन रहम दिल बाप के
बाबा कह रहे हैं, रहम दिल बाप के बच्चे, अभी बेहद पर रहम करो। अब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आएगा। माया पर रहम तो नहीं करते कि बेचारी आधा कल की साथी है। माया पर रहम नहीं करना, इतनी सारी आत्माओं पर तो रहम करो। तो रिजल्ट में फर्स्ट और सेकंड नंबर में 50-50 दिखा। तो फर्स्ट नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर 50। लेकिन बाप दादा को एक बात की खुशी है कि बच्चे को बाप के स्नेह से विजयी बन ही जाना है। अभी सबके मस्तक पर विजय का तिलक ऐसे स्पष्ट दिखाई दे जो दूसरे अनुभव करे कि यही विजयी रत्न है। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। तो यह फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जिसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता है कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता है। फिर उसको बहुत प्यार भी करता है, जिससे वह समझ जाता है कि बाबा का प्यार है, और प्यार में गलती से की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। पापा कह रहे हैं, अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। रहम दिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं पर रहम करना है। यह रहम की भावना से कैसे भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में चेक करो कि कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम करना है। इस रहम की भावना से कैसे भी आत्माएं बदल सकती हैं। सारे दिन में चेक करो कितने रहम दिल बने, कितनी आत्माओं पर रहम किया। दूसरों को सुख देने में भी अपने में सुख भरता है। देना अर्थात लेना। दूसरों को सुख देने से खुद भी सुख स्वरूप बनेंगे, कोई विघ्न नहीं आएंगे। दान करने से शक्ति मिलती है। अंधों को आंखें दान करना कितना महान कार्य है। अभी आप सभी यही कार्य कर रहे हैं। अज्ञानी अंधों को ज्ञान नेत्र देना, और अपनी अवस्था सदैव अचल हो। तुम बच्चों की स्थिति का ही ये अचलगर यादगार है। जैसे बाप दादा एक रस रहते हैं, वैसे बच्चों को भी एक रस रहना है। जब तक एक के रस में रहेंगे तो एक रस अवस्था में रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं, परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, छुपाना शुभकामना दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो। बाबा कह रहे हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके चित्र आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के चित्र है ना, जो पूजे जाते हैं। दिल वाला मंदिर तो देखा है। जब आपकी जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते तो क्या मांगते? दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण ऊपर, परिवार के ऊपर रहम करो। फिर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है, तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब, रोब क्रोध का बच्चा है। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोते पोतरों से। तो क्रोध, भाव और रूप का उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में एक भूखा मुख मीठा कर बताई देंगे, तो मुख भी मीठा कराते हैं। तो सारा वर्ष करवापन नहीं दिखाना, वह मुख मीठा करते हैं। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा हो। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो। कड़वापन नहीं। मेजोरिटी जब बाप दादा से रूहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते हैं, तो कोई सुनता नहीं ही नहीं है। तो मेजोरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा है। तो इस वर्ष करवापन निकालने चाहिए। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है, चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाबा ने सुनाया ना, ये दृढ़ता की कमी है। बाबा के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लिखते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं
शरीर चला जाए लेकिन वचन न जाए, मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वालों का हर कदम सफलता मूर्त है। क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। चाबी सभी के पास है लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो हे मास्टर सुखदाता के बच्चे, दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं। भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है ना? नहीं। दुखियों को छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, भक्तों की आश पूरी कर उनको गिफ्ट दिलाओ। सदा सहज योगी। अहम नहीं, वहम नहीं, रहम करो। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो। और सर्व के प्रति भी रहम दिल बनो। टाइटल रहम दिल का तो आप सबका है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहम दिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम भाव की बजाय अहम भाव में आ जाते हो, तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते हो, कोई वहम भाव में आ जाते हो। पता नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है कि नहीं। अनेक प्रकार के वहम भाव, कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा? दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना? इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। सहज योगी बनो, रहम दिल बनो, दिल तख्त नशीन बनो, तो सदा भाग्य विधाता बाबा ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। ये भी तिलक का गायन है ना। भक्तों का को भगवान तिलक लगाने आते स्वर आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। बाप तो रोज चक्कर लगाने आते ही हैं। अगर बच्चे सोए हुए हैं तो वह उनकी गफलत है। रहम दिल बनो, सदा रहम की भावना रखो। रहम के बदले अहम भाव और अहम भाव हो जाता है, तो ये मत करो। रहम वाले को जहाँ देखो बाप ही बाप दिखाई देगा। रहम भाव की निशानी है हर बोल हर संकल्प एक बाप दूसरा ना कोई। दुखियों पर कुछ रहम करो। वह आपके कोई रहम नहीं कर सकता, इसलिए समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं पर भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस पर भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व को अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।